गए हैं और त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसको नेमिंग कर देते हैं शीर्ष को ए, बी और सी, और उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो शीर्ष ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3। शीर्ष बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 0, और सी का क्या है, 2 -4। ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो हम डायरेक्टली अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले से चलते हैं, ठीक है। क्या था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू 23, 31, 12। उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, 23 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया बस x1। तो ये क्या होता है हमारे पास, पॉइंट ए जो है, इसका जो ए शीर्ष है वो x1y1 होता है, और शीर्ष बी जो है x2y2 होता है, और शीर्ष सी जो है x3y3 होता है। तो फर्स्ट वीडियो पे मैं लिख देती हूँ x1y1 और x2y2, ये हो गया हमारा x3y3। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले पे हम पुट कर देते हैं 1/2 इंटू x1 हमारा क्या है, 2, तो हम 2 लिखेंगे, और y2 माइनस y3, y2 यहाँ है y2, तो y2 हमारा क्या है, 0, माइनस y3 क्या है, -4, तो -4 को हम यहाँ पे मिडिल ला कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब क्या, प्लस x2 क्या है हमारा, -1, y3 माइनस y1, y3 क्या है, -4, और y1 क्या है, 3, -3। क्लियर। एकदम आसानी से, एकदम इजीली वे में सीखिए, बहुत आसान है। x3 क्या है, 2, y1 क्या है, 3, माइनस y2 क्या है, 0। क्लियर है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 और 0 क्या हो जाएगा, +4 ही होगा, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 का 8। क्लियर है ना। प्लस, अब देखिए -4 और -3, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, तो 4 और 3 7, -7 और -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +7। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 -0 3, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 जा 6। क्लियर। अब अगेन 1/2, 8 7 6, तो क्या होगा, 21 अगेन 21/2 यूनिट स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या, एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो जिसका हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है। शीर्ष ए का कोऑर्डिनेट -5 और -1 है, और शीर्ष बी का है 3 - 5 और सी का है 5, 2। तो बस अब फॉर्मूले पे अप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू x1 क्या है, -5, y2 क्या है, x1 y1 x2 y2, तो y2 हमारा -5 और -y3 क्या है, 2। क्लियर है। प्लस
x2 क्या है, x2 3, y3 माइनस y1, y3 क्या है 2 माइनस y1 माइनस 1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस 1, क्लियर है। x3 हमारा 5 है और y1 माइनस y2, y1 क्या है -1 माइनस y2 क्या है -5, माइनस माइनस प्लस 5, क्लियर है ना। अब देखिए 1/2 इंटू -5 और यहाँ देखिए -5 और -2 -7 प्लस 3 इंटू 2 और 1 3 प्लस 5 इंटू -1 और यहाँ पे क्या आएगा 4, क्लियर है। फिर से यहाँ देखिए 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस और 7 बच्चे 35 प्लस 3 9 प्लस 5 का 20, 1/2 इंटू कितना होगा 4 और 3 और 2 5 और 1 6, 1/2 इंटू 64 क्या हो जाएगा 32 यूनिट स्क्वायर आंसर। ये हमारा फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि k का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स a का कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट c का कोऑर्डिनेट दिया है। तो बोल रहा है k का वैल्यू निकालिए, k का मान निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, k का मान निकालने के लिए हम बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे तो k का मान निकल जाएगा। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है। पॉइंट a दिया है 7, -2, b का है 5, 1 और c का है 3, k। k का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला लिखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और क्या संरेखी है 1/2 इंटू x1 क्या है 7 इंटू y2 1 माइनस y3 के प्लस x2 5 y3 माइनस y1 ये माइनस और यहाँ पे y1 क्या है -2 तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा +2 प्लस x3 फिर y1 माइनस y2 y1 -2 माइनस y2 क्लियर है। 1/2 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 में 1 से मल्टीप्लाई 7 में 3 से 7 के, क्लियर है। प्लस यहाँ पे 5 के और प्लस 5 2 के प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और -1 -3 और -3 में मल्टीप्लाई किया -9। अब क्या होगा 1/2 इंटू जो k है k के साथ होगा, जिसके साथ वेरिएबल चर राशि है तो चर राशि के साथ उसका जोड़ना घटना होगा, और जो जिसके साथ चर राशि नहीं है वो आपस में जोड़ घटाव होगा। तो देखिए 7 प्लस में 10 ये प्लस में तो 17 हो गया, और 17 माइनस ये हमारा 9, और देखिए ये 7 के है ये 5 के है तो 7 में से 5 के 2 के, ठीक है। कोई दिक्कत क्लियर है। अब देखिए 1/2 यहाँ से क्लियर है। अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 2 से 2 कैंसिल 4 माइनस
a इक्वल टू 0 संरेखीय तो माइनस a इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए a इक्वल टू 4 आंसर। यूनिट k का वैल्यू जो है 4 आया। और उसी तरह सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है, इसका कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 8 और 1। सेकंड का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है कि -4। सी का क्या दिया हुआ है 2 - 5। ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया था वो कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। 1/2 इंटू x1 8 इंटू y2 माइनस y3। y2 क्या है -4 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस x2। x2 क्या है a y3 माइनस y1। y3 माइनस 5 माइनस y1 1 प्लस x3 क्या है 2 इंटू y1 माइनस y2। y1 क्या है 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4। क्लियर है। 1/2 इंटू 1 हुआ, 1 में 8 से मल्टीप्लाई किए 8 प्लस -6 हुआ, -6 में किए तो -6 पे आप थोड़ा डीपली सॉल्व कीजिएगा। और देखिए 4 और 1 5, 5 2 13। क्लियर है। 1/2 इंटू 18 माइनस 16 क्या है 3 2 या 6 क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस k इक्वल टू 0। 3 9 माइनस 3 इक्वल टू 0। 9 इक्वल टू ये 3 के माइनस 1 चले गया तो क्या आ जाएगा प्लस 2। k इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3 आंसर। ये रहा सेकंड का आंसर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, शीर्ष दिया गया इतना इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, शीर्ष दिया गया एक त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, ठीक है। इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। अब क्या करें, उसे भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी भुजा है और बी सी भुजा है और सी एक भुजा है, इसके मध्य बिंदु मतलब एकदम मिड पॉइंट से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी के मध्य बिंदु यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं पी, बी सी का ए सी का मध्य बिंदु जिसका नाम दे देते हैं क्यू, और बी सी का मिड पॉइंट जिसका नाम दे देते हैं आर। ठीक है, तो इससे ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे भी। तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस मिड पॉइंट से जो बना हुआ है उसका एरिया निकालना है और फिर उसके बाद क्या करना है कि बड़े वाले ट्रायंगल के साथ उसका अनुपात ज्ञात कर देना, उसका रेशियो निकालना है। देखिए दिया गया ए बी सी का शीर्ष जो दिया गया वो लिखिए। अब हम क्या माने पी क्यू आर, जो मिड पॉइंट है उसको पी क्यू आर रखते हैं। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं भुजा ए बी का मध्य बिंदु
पी का निर्देशांक निकालना है हमें, ए बी, तभी तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकलेगा। इसका कोऑर्डिनेट हमको पता रहेगा तभी तो निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पॉइंट, ये एक फॉर्मूला मैं बताई थी कि जब ये एक रेखाखंड है तो उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 का यूज करते थे। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए मिड पॉइंट है हमारा P, तो हम लिखते हैं भुजा AB का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या हुआ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 2 और 2 1 आ जाएगा कैंसिल, और माइनस 1 प्लस 1 0 1 और 0। तो P का कोऑर्डिनेट क्या आया 1 और 0, दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह हम लिखेंगे भुजा BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु R का निर्देशांक, R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 में 0 से ऐड करेंगे 2 2 2 यहाँ पे करके 1 आ जाएगा 1 कॉमा 3 और 1 4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 1 और 2 मतलब इसका जो है 1 और 2 आया, क्लियर है। अब उसी तरह भुजा CA का मध्य बिंदु, CA का मध्य बिंदु क्यूब का निर्देशांक, क्या आएगा 0 प्लस 0 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हमारा 0 हो गया, ये हो गया हमारा 1, 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 कट तो 1 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 और 1, ये अब ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2, हो गया x3 y3। अब फॉर्मूले पे पुट करते हैं 1/2 इंटू x1 1 इंटू y2, y2 हमारा 2 माइनस y3 1 प्लस x2 1 इंटू y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 0 इंटू y1 माइनस y2 y1 0 माइनस 2, क्लियर है। 2 माइनस 1 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 1 प्लस 0 1/2 इंटू 1 1 2 2 2 कैंसिल इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर आंसर। आंसर अभी नहीं है। इस ट्रायंगल का हमें एरिया आया 1 यूनिट स्क्वायर। अब हम थोड़ा इसको रफ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का तो एरिया निकल आया। अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ABC ट्रायंगल का और फिर हम इसका रेशियो निकाल देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
1/2 इंटू ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 0 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 2 इंटू y3 माइनस y1 y3 3 और y1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 0 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर है? 1/2 इंटू ये 0 तो पूरे को 0 कर देगा प्लस 3 और 1 4 4 2 8 प्लस 0 1/2 इंटू 8 4 2 8 4 यूनिट स्क्वायर आंसर। इस ट्रायंगल का क्या आया 4 यूनिट और उस ट्रायंगल का 1 यूनिट आया था। तो अब क्या करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर का क्या था 1 और रेशियो और इधर क्या है 4 1/4 आंसर। ये रही आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।